तो अब आपको बता दें, त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें अब ये घोषणा की गई है, त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसको लेकर चुनावी संदेश। और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों जगह एक दिन हो सकता है चुनाव आयोग तारीख की घोषणा करे, लेकिन त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी है। मेघालय और नागालैंड में एक ही दिन चुनाव, 27 फरवरी को ये चुनाव, तो वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव किया जाएगा। तारीखों की घोषणा हो गई है, 2 मार्च को नतीजे जारी होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव को लेकर ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें बताया राजीव कुमार जिन्होंने कहा कि 2 राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे, यानी मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे, तो वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होंगे। तो वहीं 2 मार्च को मतदान के बाद रिजल्ट आएगा। तो 3 राज्य, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है, और तीनों ही राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। सबसे पहले अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सत्ता काबिज है। तो नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अगुवाई में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है, तो वहीं मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बना रखी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर मतदान होंगे तो किसकी सरकार, किसकी सत्ता यहाँ काबिज होगी, क्योंकि मेघालय और नागालैंड की बात करें तो 27 फरवरी को चुनाव होगा, 2 मार्च को इसके रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, नतीजे जारी होंगे। और अदिति हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं दिल्ली से। अदिति, जानकारी दे, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था 3 राज्यों में तारीखों के ऐलान का, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि तीनों में एक ही डेट को चुनाव हो, लेकिन त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान की तारीख रखी गई है। बिल्कुल, आप बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड जो है 27 फरवरी को चुनाव मतदान होगा, और मार्च में तीनों का जो काउंटिंग है वो एक साथ आ जाएगी। यानी कि जिस बात का इंतजार था त्रिपुरा में, आपने जैसा आपको बताया कि त्रिपुरा में 16 तारीख को, क्योंकि 2008 में त्रिपुरा में 18 फरवरी को चुनाव हुए थे और 3 मार्च को काउंटिंग की गई थी, और वहीं पर जो बाकी के 2 राज्य हैं वहां पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण 3 राज्यों की तारीखों के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, और 2 मार्च को तीनों राज्यों के वोटों की गिनती होगी। यानी कि 2018 में हुआ था ये 3 मार्च को, अब 2023 में 2 मार्च को तीनों राज्यों की वोटिंग गिनती होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में हो रही है, और इसके अलावा 16 फरवरी को वोटिंग हो रही है वो त्रिपुरा में। अब इन तीनों ही राज्यों में अभी एनडीए की सरकारें हैं, इन तीनों ही राज्यों में, और आज के बाद से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब सरकारें चुनाव आयोग के माध्यम से इसमें चुनाव जो है काम करेंगे सरकारें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि तीनों ही राज्यों में 60-60 सीटें हैं। 31 सीटों पर सरकार, जो आपका मैजिक नंबर है जब आप सरकार बना लेते हो। त्रिपुरा में जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली बार 18 फरवरी को वोट डाले गए थे, और वोटों की गिनती 3 मार्च को हुई थी। तीनों ही राज्यों में 60 सीटें हैं। 31 का आंकड़ा जरूरी है। फिलहाल एनडीए की सरकार है। त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, जबकि नागालैंड और मेघालय में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा के में लेफ्ट का किला ध्वस्त कर दिया था। विप्लव देव थे, उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई, 36 सीटें उनको जीत में मिली। और बीजेपी के सहयोगी आईपीएफटी ने
8 सीटें जीती थी, जिसके बाद बीजेपी का कुल आंकड़ा 43 सीट हो गया था। अब माणिक सरकार के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट 16 सीटों में सिमट कर रह गया। बीजेपी में कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और ऐसे में सत्ता विरोधी लहर को बचाने के लिए किया गया। अब डॉक्टर माणिक साहा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको बता दें अदिति, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि 2 जगह मेघालय और नागालैंड यहाँ पर गठबंधन में सरकार है। अब ऐसे में क्या यहाँ पर ज्यादा चुनौतियां रहेंगी बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बीजेपी का खास तौर पर जो आपने 2 राज्य बताए वहाँ पे चुनौती कड़ी है। सहयोगी दलों के साथ यहाँ पर सरकारें बनी हैं। अब ऐसे में देखिए, मेघालय में 59 सीट में से कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी और दूसरे नंबर पर एनपीपी रही थी और जिसके खाते में 19 सीटें आई थी। बीजेपी को 2 सीट पर जीत मिली थी और यूडीपी को 6 सीटें मिली थी। अन्य दलों के खाते में 11 सीटें आई थी। तो नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी मेघालय में सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी के साथ। तो जाहिर तौर पे वहां की स्ट्रैटेजी अलग होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी एक तो हर बार अब ये चाहती है कि वो सहयोगी दलों से के साथ जरूर जाए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में वो किसी की भी बैसाखी पर सरकार नहीं बनाना चाहती। तो ऐसे में आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के कई नेता जो हैं बीजेपी के साथ आकर जुड़ गए थे और यहाँ पर भी रणनीति अलग होगी। नागालैंड की बात करें, यहाँ बीजेपी ने 12 सीटें जीती और ये बात तब है मेघा जब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन 2014 के बाद कैसे कैसे काम हुआ और बिहाइंड द कर्टन्स आरएसएस लगातार दशकों से वहां पर काम करता आया था। और बीजेपी के सहयोगी, हम अगर नागालैंड की बात कर रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी ने राज्य की 16 सीटों पर कब्जा जमाया था पिछली बार। अब नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ को 27 सीटों पर जीत मिली। यहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और 15 साल के अंदर चौथी बार एनएफयू रियो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अब तीनों ही राज्य में बीजेपी एनडीए के सामने अपनी सरकारें चला रही है। सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला भी करना है तो चुनौती आसान नहीं है। एक तरफ सत्ता विरोधी लहर, दूसरी तरफ की छोटे जो दल हैं जो जिनकी वजह से वहाँ सरकारें बनी है मेघालय में और नागालैंड में, उनके साथ कैसे बांटर, उनके साथ कैसे, और क्योंकि बीजेपी का काम है अपना विस्तार करना, तो वो चाहेगी कि पहले से बेहतर प्रदर्शन भी हो, बीजेपी का ज्यादा बेहतर संगठन हो। इसीलिए अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोग वहां पर जम जाएंगे, कारपेट बॉम्बिंग होगी और यही वजह है कि तीनों राज्यों में चुनाव। वहीं त्रिपुरा में पिछली बार सुनील देवधर ने मैजिक किया था लेफ्ट की सरकार गिराकर, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन, स्ट्राइक रेट बेहतर हो, ज्यादा सीटों पे कब्जा हो और कोशिश यही रहेगी कि बिना किसी के सहारे सरकार बने। हालांकि दोनों नागालैंड और मेघालय में अभी फिलहाल गठबंधन के साथ ही जाएगी बीजेपी, लेकिन अब ये बात साफ है कि तीनों राज्यों की चुनाव की जो तारीखें हैं वो 2 मार्च को, चुनाव के जो नतीजे हैं वो 2 मार्च को आ जाएंगे। और क्योंकि मई में कर्नाटक के भी चुनाव है तो उसके साथ साथ ही जो इलेक्शन कमीशन की एक और प्रेस वार्ता होगी जिसमें कर्नाटक को लेकर भी तारीखों का फैसला हो जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी इन सभी चुनाव के माध्यम से 2024 की तरफ देख रही है, इसलिए यहाँ पर जितनी सीटें आती हैं लोकसभा की उन पर भी नजर रहेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2024 से ठीक पहले वाले चुनाव में बीजेपी का परचम लहराए, क्योंकि नॉर्थ जो सीटें बीजेपी नॉर्थ में खोएगी वो उसकी भरपाई बीजेपी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और दूसरे राज्यों से करना चाहेगी, क्योंकि 400 दिन और 400 पार का आंकड़ा है बीजेपी का। अदिति, देखिए आपने गठबंधन के बारे में बताया, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। वहाँ बीजेपी की फिलहाल सरकार है, लेकिन अगर कांग्रेस या सीपीआईएम की बात कर लें, ये अगर गठबंधन करती हैं तो बीजेपी के लिए क्या चुनौती बन जाएगी? बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन देखिए यही वजह है कि वहाँ के जो समीकरण है और वहाँ की जो जरूरत है, और इसीलिए हमेशा वो राज्य जिनको हमेशा से मुख्य धारा से अलग करा जाता है, उसकी कई वजह हैं, चाहे वहाँ की लोकल परसेप्शन हुआ या वहाँ की जो लेफ्ट जैसी पुरानी पार्टी। लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी योजनाओं को भी वहां से तोड़ेगी और ये बताना चाहेगी कि अगर केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है तो फिर आपके स्टेट में कितना विकास होगा, क्योंकि आपके स्टेट के जब बच्चे स्पोर्ट्स कोटे पे आएंगे, आपके स्टेट के बच्चे जब पढ़ने दिल्ली आएंगे या उस नॉर्थ में आएंगे, तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हों, तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होगा। इस बार की रणनीति भी यही होगी कि बार बार ये बताया जाए
बार बार उनको ये बताया जाए कि कैसे आप बीजेपी को चुने। यही वजह है कि इन सब चुनौती लेफ्ट को लेकर और लेफ्ट के शासन में अदिति, एक चीज जो देखने को मिली, जब लगातार बीजेपी प्रचार करती है तो बहुत सारे नेशनल मुद्दे, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनको उठाती है, लेकिन हिमाचल में इसका असर नहीं नजर आया, यानी कि राज्य की राजनीति अलग होती है। तो क्या इन 3 राज्यों में इस तरह की ही रणनीति बनाई जा रही है? अदिति, सुन पा रही हैं आप? तो 3 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी गई है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे और जो नतीजे हैं वो 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के जारी किए जाएंगे। और इसके लिए अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयार हो गई हैं, रणनीति उन्होंने बनाना शुरू कर दी है। लेकिन देखिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां होती हैं और इसलिए बीजेपी इसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है, तो वहीं दूसरी पार्टियां अब इसे चुनौती के रूप में देख रही हैं और साथ ही साथ ये भी देख रही हैं कि कैसे बीजेपी से वहां की सरकार हथियाई जाए, यानी कि सत्ता जो है वो हथिया ली जाए। और अमित मिश्रा जी, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, 3 राज्यों की तारीखों का, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, 2 ऐसे राज्य जहां पर एक ही तारीख को चुनाव है। त्रिपुरा में 16 तारीख को चुनाव है। अब ऐसे में तैयारियां, रणनीति जो है पार्टियों की, वो शुरू। बिल्कुल, चुनाव आयोग की आज सुबह से जिस तरह से तारीख के ऐलान की घोषणा हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तारीख आ चुकी है और 3 तारीख के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट तीनों राज्यों में लग चुका है। और आपने देखा होगा कि चुनाव की जो आचार संहिता है उसके लागू होने के बाद सारे जो वहाँ के राज्य के काम है वो चुनाव आयोग के मातहत होने लगेंगे। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिपुरा में है, नागालैंड और मेघालय में एक जगह एनसीपी के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी जगह है वहाँ के रीजनल फोर्सेस के साथ, रीजनल ताकतों के, रीजनल पार्टियों के साथ सरकारें बनी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो वर्चस्व है उनका त्रिपुरा के अलावा इन 2 राज्यों पर कायम किया जाए और इसी वजह से सारी रणनीति, सारे रणनीतिकार ये मानने के लिए तैयार हैं इस वक्त कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बेहतर पोजीशन होगी, बेहतर स्थिति होगी। कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस लगातार यहाँ जद्दोजहद कर रही है और कांग्रेस का जो एक बड़ा जनाधार है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें भी खिलता है। तो कांग्रेस उस वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की भी बहुत बैठ और गहरी नजर वहां पर त्रिपुरा में है, क्योंकि वहां पर उन्होंने संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव, जो कांग्रेस में थी, उसको अध्यक्ष बनाया है। तो कांग्रेस को वहां पर एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खासतौर से लेफ्ट की बात अगर हम करें तो लेफ्ट का जनाधार त्रिपुरा में बहुत बड़ा था, बहुत वर्षों तक उन्होंने शासन किया और उसी शासन को हटाकर वहां बीजेपी आई। तो अब लेफ्ट भी उस जद्दोजहद में है कि किस तरह वो अपने पिछले प्रदर्शन को फिर दोबारा वहां रख सके, हासिल कर सके। तो कुल मिलाकर दिलचस्प मुकाबला होगा। 60 सीटों की विधानसभाएं आएंगे, सब 31 का आंकड़ा जिसके पास होगा वो जादुई आंकड़ा होगा और उसकी सरकार बनेगी। तो 31 का आंकड़ा छूने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद होगी। बिल्कुल अमित जी, और आप अगर त्रिपुरा की बात कर लें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लेफ्ट भी चाहेगा कि एक बार फिर से उसकी सत्ता आए, क्या ये हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों गठबंधन करें? इसकी संभावना अभी तो नहीं कि बताई जा सकती है, क्योंकि वामपंथी दल का अपना एक उसका सोच है, वो उस रणनीति के तहत काम करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभी चुनाव के लिए सारे दल अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और कांग्रेस जहां तक उम्मीद है त्रिपुरा में सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बीजेपी भी सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हो सकता है 2-3 सीट वो अपने गठबंधन को लिए छोड़े, लेकिन मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी और लेफ्ट ये तीनों मुख्य रूप से आमने सामने की लड़ाई करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस भी चाहेगी कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करे। तो त्रिपुरा में दिलचस्प इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मुकाबला होगा कि वहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला होगा और वोट बैंक जो है 3 दलों का एक है। ठीक है अमित जी, अगर मेघालय और नागालैंड की बात कर लें, वहां पर अगर धरातल की स्थिति की जानकारी लें, क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए चुनौतियां वहां पर बनती नजर आ रही हैं? अमित जी, सुन पा रहे हैं आप?
तो अब 3 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये साल जिसमें कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लगातार कमर कस चुकी हैं, अपनी रणनीति बना रही हैं और इन सब के बीच में 3 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, जहां पर त्रिपुरा में 16 फरवरी को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव है। 2 मार्च को इसके नतीजे आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरह की रणनीति हर पार्टी बना रही है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नहीं चाहती है कि उसके हाथ से सत्ता जाए, तो वहीं दूसरी पार्टियां अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं। त्रिपुरा की बात लगातार कर रहे थे, जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर 60 विधानसभा सीटें हैं और जादुई आंकड़ा 31 का है। चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी क्योंकि अभी सत्ता में है तो वो चाहेगी कि उसकी सत्ता बनी रहे। वहीं लेफ्ट जो है वो उम्मीद ये कर रही है कि जब सालों से उसका ये गढ़ रहा है, लगातार वहां पर वर्चस्व बना के रखा है, तो वो वर्चस्व अभी भी बना रहे। तो कांग्रेस कहीं जद्दोजहद करती हुई वहां पर नजर आ रही है। और इसी तरह अगर मेघालय, नागालैंड की बात करें तो मेघालय में बीजेपी गठबंधन में है। मेघालय और नागालैंड में दोनों जगह पर गठबंधन में बीजेपी ने सरकार बनाई है और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये गठबंधन आगे भी जारी रहे और सरकार एक बार फिर से बीजेपी बनाए गठबंधन में।